मैंने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को अगवा होते देखा और एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना मैं सीधे 100 मीटर ऊंची इमारत से कूद गया। जमीन पर चारों हाथ पैरों के बल सुरक्षित उतरते ही मैं एक जंगली जानवर की तरह उनके पीछे दौड़ पड़ा। जो नजारा उन्होंने देखा उससे किडनैपर्स सन्न रह गए। मैंने शीशा तोड़ते हुए छलांग लगाई और सड़क पर आगे जा गिरा। सामने से आती गाड़ियों की परवाह किए बिना एक बेकाबू सांड की तरह उनकी ओर झपट पड़ा। उन्होंने कभी किसी को इतना बेखौफ नहीं देखा था। घबराकर उन्होंने गाड़ी रिवर्स में डालकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे भी तेज निकला। मैं उछलकर खिड़की से जा भिड़ा और जोर से शीशे पर घूंसा मारा। उन्होंने मुझे गिराने के लिए तेज मोड़ काटा, मगर मैं पूरी ताकत से पकड़ा रहा। मौका मिलते ही मैं गाड़ी की छत पर चढ़ गया। सनरूफ से झांक कर देखा, मेरा भाई बेहोश पड़ा था। गुस्से में मैंने सनरूफ पर लगातार घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। किडनैपर्स घबरा गए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शीशा दोनों तरफ से बुलेट प्रूफ था। मैंने गाड़ी में किसी कमजोर जगह की तलाश की और खिड़की के जोड़ पर मुट्ठी से वार किया। मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि पूरा शीशा ही चकनाचूर हो जाएगा। अपने साथी को खतरे में देखकर ड्राइवर ने स्टीयरिंग झटका, एक दूसरी गाड़ी को पार करता हुआ तेजी से आगे बढ़ा और मैं नीचे गिर पड़ा। किडनैपर्स डॉक तक पहुंच चुके थे। वे हेलीकॉप्टर से भागने ही वाले थे, लेकिन मैं फिर से एक उन्मत्त जानवर की तरह उनके पीछे पहुंच गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगा, मैंने रस्सी फेंकी और लैंडिंग गियर में फंसा दी। पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। रस्सी के खिंचाव में मैंने डॉक के एक स्टील के खंभे पर पैर टिकाए और ताकत की आखिरी परीक्षा में हेलीकॉप्टर से भिड़ गया। किडनैपर्स ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। मैं फुर्ती से इधर उधर होता हुआ बचता रहा और मौका मिलते ही स्टील की रॉड से एक को ढेर कर दिया, लेकिन आखिरकार हेलीकॉप्टर खुद को छुड़ाकर आसमान में ऊंचा उठ गया। अपने भाई को बचाने के लिए मैंने रस्सी का सिरा थाम लिया। हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर चक्कर काटता रहा और मुझे एक बॉय से टकरा दिया। मैं बेबस होकर बस देखता रह गया जब वे मेरे भाई को मुझसे दूर ले गए। उसके अपहरण ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं खुद को दोषी मानने लगा कि मैं उसे बचा नहीं पाया। इसी अपराध बोध में मैं अन्ना के पास गया। उम्मीद थी कि वह अपने संपर्कों से इस साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंच सके। जब मैं घर लौटा तो मेरे पिता सब कुछ जान चुके थे और उनके हाथ में एक पैकेट था, मेरे भाई की उंगली।